हेलो एवरीवन एंड वेलकम इन माय यूट्यूब चैनल। आज की इस वीडियो में हम jQuery के दो मेथड्स के बारे में बात करने वाले हैं जो कि हैं बिफोर एंड आफ्टर। देखते हैं कि बिफोर एंड आफ्टर का यूज़ करते हुए हम क्या ऑपरेशंस परफॉर्म कर सकते हैं। देखने के लिए चलते हैं स्क्रीन की तरफ। लेट्स हैव अ लुक ऑन माय स्क्रीन एंड लेट्स बिगिन। फर्स्ट ऑफ ऑल हमें एक HTML डॉक्यूमेंट क्रिएट करना होगा जो कि आप यहाँ पे देख सकते हैं हमने ऑलरेडी क्रिएट कर रखा है। और Sublime टेक्स्ट एडिटर में ये एग्जैक्टली वही फाइल है जो हमने अपने लास्ट लेक्चर में जो वर्किंग की थी। ये एग्जैक्टली वही कोड यहाँ पे आपको शो हो रहा है। तो आज हम फर्स्ट ऑफ ऑल इसको भी एक दफ़ा ओवरव्यू करने वाले हैं और इसके बाद हम जो आज का हमारा टॉपिक है बिफोर एंड आफ्टर वाले मेथड्स का, उनको भी हम कवर करेंगे। करते हैं स्टार्ट एंड देखते हैं कि किस तरीके से हम इनको यूज़ कर सकते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल आपको मैं यहाँ पे बताता चलूँ कि जो हमारा लास्ट लेक्चर था, अगर आपने नहीं देखा तो आप पहले देख लें, क्योंकि आज का जो टॉपिक है वो भी उसी के रिलेटेड है। थोड़ा बहुत यहाँ पे डिफरेंस है, जो आप कह लें कि जो हमारे अपेंड या प्रीपेंड मेथड्स थे उनमें और बिफोर एंड आफ्टर वाले मेथड्स में है, लेकिन तकरीबन ये मेथड्स बिल्कुल सेम है। अब इनमें डिफरेंस क्या है वो भी हम देखते हैं, और जो हमने पहले जो लास्ट लेक्चर में हमने देखा था वो भी हम थोड़ा सा ओवरव्यू कर लेते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल तो यहाँ पे आप देखेंगे तो हमने टाइटल डिफाइन किया हुआ है अपेंड एंड प्रीपेंड मेथड्स इन jQuery। अब यहाँ पे स्क्रिप्ट ऐड की हुई है। स्क्रिप्ट में बेसिकली हमने jQuery का जो CDN है वो अप्लाई किया है, जो कि करना लाजमी है। जब आपने jQuery का कोड यूज़ करना होता है अपने डॉक्यूमेंट में तो आप jQuery का CDN लाजमी यूज़ करते हैं। इसके बाद यहाँ पे आप अगर देखेंगे तो हमने सिंपली एक H1 में यहाँ पे पहले तो हमने हेडिंग डिफाइन कर दी, फिर उसके बाद हमने यहाँ पे एक लिस्ट क्रिएट की हुई है और इस लिस्ट को हमने एक ID दे रखा है माई लिस्ट के नाम से। अब यहाँ पे अगर आप देखेंगे तो हमने एक टेक्स्ट की फील्ड डिफाइन की जिसको हमने ID दे दिया कस्टम टेक्स्ट के नाम से। उसके बाद हमने दो बटन्स क्रिएट किए हैं अपेंड और प्रीपेंड के नाम से, और यहाँ पे btn1 और btn2 दो बटन्स जो है वो हमने यहाँ पे डिफाइन कर दिए हैं। अब इसके बाद अगर यहाँ पे आप देखेंगे तो यहाँ पे हमारा jQuery का कोड जो है वो स्टार्ट हो रहा है। अब यहाँ पे btn1 पे जब भी क्लिक होगा तो देन हम क्या कर रहे हैं कि कस्टम टेक्स्ट की वैल्यू को चेक कर रहे हैं कि क्या वो एम्प्टी तो नहीं है। अगर तो एम्प्टी है तो देन शो कर दो प्लीज़ एंटर सम टेक्स्ट। अगर एम्प्टी नहीं है तो देन जो है वो क्या करेगा कि माई लिस्ट डॉट अपेंड, मतलब कि जो हमारा ये UL है या OL है इसके अंदर अपेंड कर देगा। अब अपेंड से क्या मुराद थी कि फ़र्ज़ करेंगे OL है, इसके अंदर अगर मैं कोई भी चीज़ अपेंड करता हूँ तो वो इस OL के अंदर बिल्कुल लास्ट पे, मतलब फ़र्ज़ करें जैसे कि हम यहाँ पे एक LI जो है वो हम यहाँ पे इंसर्ट कर रहे हैं, तो वो इस OL के अंदर बिल्कुल लास्ट पे वो वाली LI जो है वो यहाँ पे इंसर्ट कर देगा। और बिल्कुल इसी तरीके से अगर हम प्रीपेंड मेथड का यूज़ करते हैं जैसे लाइक यहाँ पे हमने किया, इसमें क्या था कि ये चीज़ स्टार्टिंग में कर दी जाएगी, मतलब ये जो हम जो भी चीज़ ऐड करेंगे वो उस लिस्ट की स्टार्टिंग में ऐड हो जाएगी, लेकिन वो होगी इस OL के अंदर। लेट मी शो यू एंड देन हम कंटिन्यू करते हैं आज के टॉपिक पे। फर्स्ट ऑफ ऑल यहाँ पे मैं आपको आउटपुट दिखा देता हूँ इसकी। यहाँ पे अगर आप देखेंगे तो आइटम 1 लिखा आ रहा है, आइटम 2 लिखा आ रहा है, जो कि हमने यहाँ पे आप देख सकते हैं कि बाय डिफ़ॉल्ट ऐड कर रखी हैं। तो सिंपली मैं यहाँ पे आता हूँ और यहाँ पे आके मैं कुछ भी कस्टम टेक्स्ट लिखता हूँ हेलो वर्ड जैसे कि, और मैं अपेंड पे क्लिक करता हूँ तो अब आपने देखा कि हेलो वर्ड जो है वो लास्ट पे आ गया। जो भी हम यहाँ पे टेक्स्ट लिखेंगे XYZ अपेंड पे क्लिक करूँगा तो वो लास्ट पे आता जाएगा। लेकिन अगर आप देखेंगे तो हमने जो इंसर्ट किया था वो एक LI था, और अगर मैं यहाँ पे आपको दिखाता चलूँ तो वो LI डेफिनेटली इस OL के अंदर है, मतलब ये हमारा OL आ रहा है और उस OL के अंदर हैं ये दोनों LIs, मतलब बाहर नहीं है लेकिन सबसे लास्ट पे हैं और उसके अंदर है। इसी तरीके से अगर मैं यहाँ पे कुछ भी प्रीपेंड करता हूँ, जैसे कि मैं यहाँ पे हेलो वर्ड प्रीपेंड कर देता हूँ, तो ये भी अगेन उस OL के अंदर ही ऐड करेगा, बाहर ऐड नहीं करेगा। लेकिन अब हम बात करते हैं जो आज के हमारे टॉपिक हैं आफ्टर एंड बिफोर। ये दो मेथड्स हैं जिनके बारे में आज की इस वीडियो में हम कवर करने वाले हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल हम ऐसा करते हैं कि यहाँ पे अपना टाइटल भी चेंज कर देते हैं आफ्टर एंड बिफोर मेथड्स इन jQuery, और यहाँ पे भी मैं लिख लेता हूँ आफ्टर एंड बिफोर मेथड्स इन jQuery। एंड यहाँ पे मैं सिंपली आफ्टर और यहाँ पे मैं लिख लेता हूँ बिफोर, एंड देन इसके बाद मैं बाकी का हम कोड इसी तरीके से रहने देते हैं। अपेंड और प्रीपेंड की जगह पे मैं लिख देता हूँ आफ्टर और यहाँ पे मैं लिख देता हूँ बिफोर, सिंपल। बाकी का कोड बिल्कुल सेम रहेगा। अब सिंपली यहाँ पे रिफ़्रेश करता हूँ तो अभी क्या होगा कि आफ्टर पे क्लिक करने पे जो यहाँ पे ये सारी चीज़ें अप्लाई की जा रही हैं, यहाँ पे अगर आप देखेंगे तो अपेंड का मेथड हो रहा है। सिर्फ और सिर्फ मैं इसको यहाँ से चेंज करके मैं यहाँ पे इसको आफ्टर कर देता हूँ, देखते हैं कि यहाँ पे क्या होगा। रिफ़्रेश करते हैं। अब अगर मैं यहाँ पे हेलो वर्ल्ड लिखता हूँ, आफ्टर पे क्लिक करता हूँ, तो अब अगर आपने नोटिस किया होगा तो वो LI इस UL के या इस OL के अंदर नहीं बनी,
उससे बाहर आई है। अब बाहर एग्जैक्टली किस तरीके से मैं आपको दिखा देता हूँ। अगर हम इंस्पेक्ट करेंगे तो ये हमारा OL है, यहाँ से स्टार्ट हो रहा है और यहाँ पे ये बिल्कुल इसकी एंडिंग हो रही है। लेकिन जो हमने LI इंसर्ट की थी हेलो वर्ल्ड वाली, वो आप देखेंगे वो किसी OL के अंदर है ही नहीं है एग्जैक्टली, वो उस OL से बाहर आ रही है। तो इसका मतलब ये हुआ कि जो भी हमने, चूँकि हमने वहाँ पे माई लिस्ट डिफाइन किया था, अगर आप यहाँ पे देखेंगे माई लिस्ट डॉट आफ्टर, मतलब कि माई लिस्ट के बाद ऐड करो। तो माई लिस्ट के बाद का मतलब ये है कि वो उसके अंदर सबसे लास्ट पे ऐड नहीं करेगा इस दफ़ा, अब वो उस OL के बाद ऐड करेगा। इसका मैं आपको अगर बेहतरीन एग्जांपल देना चाहूँ तो इसको लिस्ट की बजाय हम ऐसा करते हैं, इसको कोड को ख़त्म करते हैं और इसको हम डिव के थ्रू करते हैं, उससे आपको बेहतर तरीके से आइडिया हो जाएगा। तो सिंपली यहाँ से मैं कोड को ख़त्म कर रहा हूँ। ख़त्म करने के बाद यहाँ पे आफ्टर एंड बिफोर वाले जो बटन्स हैं या ये जो टेक्स्ट है, इसको हम बिल्कुल इसी तरीके से रहने देते हैं। लेकिन OL को ख़त्म करके यहाँ पे हम एक डिव ले लेते हैं जिसको हम ID डिफाइन कर देंगे बॉक्स। अब हम यहाँ पे स्टाइल ऐड कर देते हैं हैश बॉक्स और इसको मैं यहाँ पे विड्थ दे दूंगा जस्ट लाइक 400 पिक्सल्स एंड हाइट दे दूंगा 400 पिक्सल्स की। एंड बैकग्राउंड कलर डिफाइन कर लेते हैं रेड। इसी तरीके से पैडिंग ऐड कर लेता हूँ 20 पिक्सल एंड कलर ऐड कर लेता हूँ वाइट, ताकि जो भी हम इसमें टेक्स्ट ऐड करेंगे डिव में वो वाइट कलर में आए। तो अभी के लिए आप देखेंगे तो ये हमारे सामने आ रहा है यहाँ पे। अब हम ऐसा करते हैं कि 2 बटन्स यहाँ पे और क्रिएट कर लेते हैं और इसको हम नाम दे देते हैं BTN3 BTN4। और जो हमारे बाकी के मेथड्स थे जो हमने लास्ट वीडियो में कवर किए थे वो भी ज़रा हम यहाँ पे लिख देते हैं, प्री अपेंड एंड प्री पेंड। तो सिंपली अब अगर मैं यहाँ पे आता हूँ, रिफ्रेश करता हूँ, तो अब आप देखेंगे यहाँ पे 4 बटन्स जो हैं वो आ चुके हैं। अब हम इन चारों पे फंक्शनैलिटी ऐड करते हैं एंड आपको बखूबी आइडिया हो जाएगा कि ये किस तरीके से काम कर रहा है। सो फर्स्ट करें इस डिव के अंदर मैं कुछ भी ऐड कर लेता हूँ, जैसे कि इस डिव के अंदर मैं एक H1 ऐड कर लेता हूँ, हेयर इज़ सम मेन हेडिंग। एंड बिल्कुल इसी तरीके से मैं यहाँ पे पैराग्राफ ऐड कर लेता हूँ, हेयर इज़ सम पैराग्राफ फॉर टेस्टिंग। सेव करूँगा, दैन यहाँ पे आके रिफ्रेश करूँगा, यू कैन सी हियर कि यहाँ पे ये पैराग्राफ शो हो चुका है। अब हमें आफ्टर और बिफोर और अपेंड और प्रीपेंड के मेथड जो हैं उनको वर्किंग में लेके आना है। तो पहले सबसे हम अपेंड और प्रीपेंड को देखते हैं। अपेंड और प्रीपेंड में सिंपल था कि जब भी इस पर क्लिक होगा तो हम ऐसा करते हैं, अभी हम वो चेक नहीं लगाने वाले कि मतलब ये एम्प्टी है या नहीं है, बिकॉज उसकी ज़रूरत नहीं है, आपको ऑलरेडी बता चुका हूँ। तो सिंपली हमें क्या करना है कि यहाँ पे जो भी लिखा होगा इसमें टेक्स्ट क्लिक करने पे वो ऐड हो जाएगा। सो अब हमें यहाँ पे क्या करना है, यहाँ पे आके मैं लिखूँगा हैश BTN3 डॉट अपेंड डॉट क्लिक, मतलब कि जब BTN3 पे क्लिक होगा जो कि अपेंड की फंक्शनैलिटी परफॉर्म कर रहा है, उस पर क्या होने वाला है, एक फंक्शन रन होगा। अब फंक्शन बेसिकली क्या करेगा, या तो फिर हम ऐसा करते हैं कि 1 बाय 1 इसको लेके चलते हैं। तो BTN1 से हम स्टार्ट करते हैं। BTN1 पे क्लिक पे क्या होगा, अब मैं यहाँ पे लिख देता हूँ हैश बॉक्स डॉट आफ्टर। अब आफ्टर में ये क्या करेगा, एक हेडिंग ऐड कर देगा H1/H1 और यहाँ पे हम कॉन्कैटिनेट करेंगे और जो भी यूज़र ने इस टेक्स्ट वाली फील्ड के अंदर वैल्यू ऐड की होगी वो यहाँ पे ऐड हो जानी चाहिए। तो इसका ID क्या है, कस्टम टेक्स्ट। तो मैं यहाँ पे लिखूँगा हैश कस्टम टेक्स्ट डॉट VL, कुछ इस तरीके से। अब इसी को हम यहाँ से कॉपी करेंगे। कॉपी करने के बाद मैं यहाँ पे पेस्ट करूँगा, यहाँ पे लिख दूँगा BTN2 डॉट क्लिक। BTN2 पे क्लिक करने पे बॉक्स डॉट बिफोर, क्योंकि इस पे BTN2 पे हम यहाँ पे बिफोर की फंक्शनैलिटी जो है वो परफॉर्म करना चाह रहे हैं। अब बिफोर पे क्या होगा, यहाँ पे सिंपली हमने बिफोर कर दिया, बाकी सब कुछ सेम रहेगा। अब अगर हम यहाँ से इसको कॉपी करते हैं, BTN3 यहाँ पे कर देते हैं। BTN3 करने के बाद मैं यहाँ पे लिख दूँगा कस्टम टेक्स्ट और यहाँ पे बिफोर की जगह पे आ जाएगा अपेंड। और इसी तरीके से मैं यहाँ पे दोबारा इसको पेस्ट करता हूँ, BTN4 आ जाएगा और यहाँ पे आ जाएगा प्रीपेंड। सो अब ये बिल्कुल हमारी जो फंक्शनैलिटी है वो रेडी हो चुकी है। आप देखते हैं कि ये किस तरीके से काम करती है। सो फर्स्ट करें, मैं यहाँ पे हेलो वर्ल्ड लिखता हूँ। अब अगर मैं आफ्टर पे क्लिक करता हूँ, सो अब आपने देखा कि इसने इस डिव के बाद उसको ऐड किया। इसी तरीके से अब अगर मैं यहाँ पे बिफोर पे ऐड करता हूँ तो इसने इस डिव से बाहर इससे पहले ऐड किया। अब अगर मैं अपेंड पे क्लिक करता हूँ तो इसने क्या किया, इसने इसी डिव के अंदर सबसे लास्ट पे ऐड किया। और अगर मैं प्रीपेंड पे क्लिक करता हूँ तो इसने इसी डिव के अंदर सबसे स्टार्टिंग में ऐड किया। तो ये बेसिकली डिफरेंस था अपेंड का, प्रीपेंड का और इन दोनों मेथड्स का आफ्टर एंड बिफोर वाले जो आज की इस वीडियो में हम कवर कर रहे हैं। सो सिंपली इसमें आपको बखूबी आइडिया हो गया होगा कि आफ्टर और बिफोर का मतलब उसके नाम से ही जाहिर है कि जो भी आपने एलिमेंट सेलेक्ट किया है उसके बाद या उससे पहले आप उस चीज़ को ऐड कर दें। लेकिन अपेंड और प्रीपेंड का मतलब ये है कि उस एलिमेंट के अंदर सबसे लास्ट पे या उस एलिमेंट के अंदर सबसे स्टार्टिंग में उस कंटेंट को ऐड कर दें। तो मतलब ये इनमें बेसिकली डिफरेंस था और इनका आप यूज़ डिफरेंट जगहों पे कर सकते हैं जहाँ पे आपको एग्जैक्टली इसकी ज़रूरत पड़ेगी।
वहाँ पे आप इन मेथड्स का यूज़ करेंगे। सो अभी आप jQuery में जितने भी मेथड्स पढ़ रहे हैं इनको आपने एज अ टूल समझना है, मतलब इसमें आप इसको एज अ टूल लेके चलेंगे। आपने ये समझना है कि इस मेथड से क्या चीज़ हम कर सकते हैं या क्या ऑपरेशन परफॉर्म होता है। उसके बाद जहाँ पे भी आपको जो भी सिनेरियो बिल्ड करना है उसमें जिस भी चीज़ की आपको ज़रूरत पड़ेगी डेफिनेटली उसी के अकॉर्डिंगली आप मेथड को यूज़ करेंगे। फ़र्ज़ करें अगर आपको किसी भी एलिमेंट के अंदर उसके लास्ट पे कोई किसी चीज़ को इंसर्ट करना है तो डेफिनेटली आप अपेंड का यूज़ करेंगे। अगर किसी भी डिव के अंदर आपको उसके स्टार्टिंग में कुछ ऐड करना है तो आप प्रीपेंड का यूज़ करेंगे। और बिल्कुल इसी तरीके से अगर किसी डिव के बाद या पहले ऐड करना है तो आप आफ्टर एंड बिफोर के मेथड्स का यूज़ करेंगे। तो ये तो था कि आफ्टर और बिफोर के मेथड्स को हम किस तरीके से यूज़ कर सकते हैं jQuery में। सो आने वाली वीडियोज़ में हम बाकी के जो jQuery के कॉन्सेप्ट्स हैं उनके बारे में भी डिस्कस करने वाले हैं। सो उम्मीद करता हूँ कि वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। सो अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो आप इसको लाइक करें एंड चैनल को सब्सक्राइब करें। सो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू। अल्लाह हाफिज़।